दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं आप सबके लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होते हैं जिनका अबॉर्शन हो गया है, तो अबॉर्शन के बाद क्या खाएं क्या ना खाएं और कैसे रेस्ट करें, यही सारी जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपका अगर गर्भपात हो गया है तो आप क्या खाएं क्या ना खाएं जिससे फिर से रिकवर हो सकें, और जो लोग फिर से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं वो जल्दी से उनका कंसीव हो जाए, तो उनकी बॉडी फिर से वही रिकवर हो जाए। वही मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि आपको क्या क्या बातें को ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका मिसकैरेज जो है एबॉर्शन 3 मंथ में हो रहा है और अगर आप डॉक्टर से करवा रहे हैं तो 1 दिन में ही सब कुछ हो जाता है जल्दी से। आपको बहुत रेस्ट करने की इसमें ज़रूरत नहीं। आप 1 हफ्ते भी रेस्ट करेंगे तो रिकवर हो जाएंगे। अच्छी डाइट लीजिए, अच्छे से सोइए, तो फिर से आप धीरे धीरे रिकवर हो जाएंगे। अगर आपका जो गर्भपात है घर में ही हो रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग हो गई है, तो इसके बाद भी आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। ऐसे में आपको मेडिसिन देंगे डॉक्टर, तो उसे आप खाइए, और जो एंटीबायोटिक देंगे तो उसको भी आप खाइए और अच्छे से रेस्ट लीजिए। अगर आपका 3 मंथ का है बेबी और वो जो मतलब गर्भपात आपका हो गया है, तो आपको ऐसे में कम से कम 1 मंथ तो रेस्ट करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग जब होती है तो हम ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। ऐसे में हमें काफ़ी मतलब एक मंथ तो कम से कम रेस्ट करने की ज़रूरत होती है। ज़्यादा मतलब दौड़ना नहीं चाहिए और छत वत में नहीं चलना चाहिए, कोई भारी चीज़ें ऐसे में नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा यूट्रस भी ऐसे में कमज़ोर हो जाता है। तो इसलिए सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसे में अगर इसके बाद क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा हमें ऐसे में आयरन वाली चीज़ें खानी, जैसे पालक है, नट्स हैं, अंकुरित चीज़ें ये खानी चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए। और जो फोलिक एसिड की जो टेबलेट आती है, और या कि फोलिक एसिड से युक्त जो फ्रूट होते हैं वो चीज़ें खानी चाहिए, जिससे हमें अच्छे से फोलिक एसिड मिले। पालक है, नट्स हैं, इसमें अंकुरित चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों में रहता है, तो आप ये सारी चीज़ें खाइए। और ये प्रोटीन युक्त चीज़ें ज़रूर खानी चाहिए। प्रोटीन युक्त में जैसे कि दालें हैं, मिक्स दालें हमें ज़रूर खाना चाहिए, जिससे आपको प्रोटीन युक्त खाना खाएंगे तो आपको बहुत सारे प्रोटीन मिलेगा, जिससे आप फिर से आपकी बॉडी नॉर्मल हो जाएगी, आपको अच्छे से एनर्जी मिलेगी। और उसमें अंडे भी हमें ज़रूर खाने चाहिए। ऐसे में अपने डाइट में वो लेना चाहिए। और आपको फ्रूट और वेजिटेबल भी ज़रूर लेनी चाहिए, जैसे पपीता है और इसमें अनार है, एप्पल है, ये सारी चीज़ें ये आप फ्रूट खाइए, जिससे आपको एनर्जी मिले, आपकी डाइट अच्छी रहे, आप फिर से नॉर्मल हो जाएं। और विटामिन सी की चीज़ें भी खानी चाहिए, जैसे ऑरेंज है, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल विटामिन सी की चीज़ें खानी चाहिए। आप डेयरी प्रोडक्ट भी खा सकते हैं, जैसे कि दूध जो होता है, आपको फैटी दूध नहीं खाना है, आप बिना फैटी दूध खाइए तो आपके लिए सबसे अच्छा होगा। और आपको कैल्शियम की युक्त चीज़ें ज़रूर खानी है। कैल्शियम की टेबलेट भी आप खा सकते हैं। ऐसे में हमें कैल्शियम की चीज़ें ज़रूर खानी चाहिए। और नट्स के आप लड्डू भी बनवा लीजिए, नट्स ऐसे भी खाइए, भिगो के खाइए। नट्स में किशमिश, काजू, बादाम, अंजीर, ये सारी चीज़ें खाइए, तो आपको जल्दी रिकवर होने में जल्दी ठीक रहेगा। और कौन सी चीज़ें आपको नहीं खानी है, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कौन सी चीज़ें ना खाइए। आपको सबसे ज़्यादा तली हुई चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है, और बाहर की चीज़ें समोसा, चाट, फुल्की और जंक फूड, ये सारी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी है। और शुगर युक्त चीज़ें कम से कम खाएं, मीठा कम खाएं। ऐसे में आपको मीठा भी कम खाना है। और बस यही सारी जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। हाई कार्बोनेट भी आपको कम खाना है। हाई कार्बोनेट में जैसे चावल, ये भी कम खाएं तो। और
चीज़ों का भी ध्यान रखिए कि देखिए अगर आपके घर में वॉशन हो गया तो आप एक बार अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखा लेना चाहिए। कभी कभी हमारे यूट्रस में कुछ फॉल्ट बच जाता है तो वो फिर बाद में इन्फेक्शन हो जाता है। इसलिए आप एक बार अगर वॉशन हो गया घर में आप तो एक बार आप डॉक्टर से संपर्क कर लीजिए और कुछ मेडिसिन भी खाइए और ये सारी चीज़ें डाइट अच्छे से लीजिए तो आप फिर से रिकवर हो जाएंगे और आप फिर से कंसीव कर सकते हैं और जल्दी कर सकते हैं। बस यही सारी जानकारी मैं आप लोगों को साथ देना चाहती थी। बाय बाय।